लेकिन हमारे क्षेत्र में अब तक 13 साल गुजर गया, लेकिन किसी माँ बाप के घर की तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में वही इसमें दिखता है, हमें दारू दिखती है, दुकान में भोला दिखता है, खरबूज दिखता है, छोटे छोटे बच्चे, हम विवाह हूँ, मेरा तो लड़का शराबी है। मैं इससे इतनी दुखी हूँ कि हर जगह से गाली सुन लेती हूँ, हर पुलिस वाले से मजाक उड़ा लेते हैं, मुझे बात की वैल्यू नहीं देते, उनका रहता है दारू। तो ये सबसे पहले हमारे किलौनी में वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे क्षेत्र में ये चीज खत्म होनी चाहिए कि हर माँ बाप को सुख मिले, हमारी भी बातों को सुख मिले। हमारा बच्चा 10वीं क्लास में जो पढ़ रहा है उसके ऊपर जो है इल्जाम आ जाती है, कोई मारता है तो बच्चे जाते हैं, बच्चे बीमार खा जाते हैं, पड़ोसी सब जलील होते हैं। ये सब चाहिए। और हम इतने ही कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा ही पोजीशन खराब है, वहाँ पे 2 पुलिस वाले की बननी चाहिए, वहाँ पे 2 पुलिस हमेशा होनी चाहिए। अब इस वक्त थोड़ी तो पहले कि हमने अगर इसको 500 रुपया दे देते हैं तो हमारा चोर पकड़ा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हम कई मरतबा पुलिस वालों के हाथे चोरों को भी दिया हूँ, नशेबाजों को भी दिया हूँ, लेकिन आगे वहाँ के बाद में जाकर के भी ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को थोड़ा
कोई सुनवाई नहीं। अब बताओ हम क्या करें? तो हमें एसपी साहब से ये अनुरोध है कि अपनी कर्मचारी पुलिस वालों को सख्ती करें और उन पर कार्रवाई करें और सख्ती करें। कोई करने के ऊपर ऐसा चीज ना दिया जाए, ना
देते हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ जो 4 दिन से कभी रोटी का तिनका तक भी नहीं देख सकती थी। जब मजबूरी में मैं अपने घरों का अपने परिवार को संभालने चली थी, अपने परिवार को जरा से 6 महीने की बच्ची को भी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे सुख नहीं मिला। क्योंकि सबका जो चल रहा है वो कभी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। जितना भी कमा के लाता है वो सिर्फ सट्टे जुए में कर देता था। अगर घर वाले कुछ कहते हैं लड़ाई मारपीट शुरू कर देते हैं। मैंने अपने आदमी के लिए खिलाफ लड़ाई करी थी, क्योंकि उसने मुझे मारा पीटा और मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई। क्योंकि ये चीज के लिए मना करो, मना करते हैं तो पिटाई और मार खाओ। अपने बच्चों को भी, अपने बेटे को भी सट्टा जुआ में मैंने देखा है, जो आज मुझे छोड़ी पर किसी का सहारा नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं ये सोच के चलती हूँ कि मैं अपनी बेटियों का कैसे करूँगी। जब मेरा बेटा और मेरा आदमी साथ नहीं दे सकता तो वो क्या करेगा। मैं अपनी जिम्मेवारी कैसे निभा रही हूँ मुझे पता है। सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस सुधार को करो। बस ये चाहती हूँ मेरी विनती। हम सब यहाँ इकट्ठा हुआ है इस प्रोग्राम के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ लोक शक्ति मंच को। आपस में बात करने का एक मौका मिला। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो है, जब मैं आपके सामने जो बैठा हूँ खाकी कपड़े पहन कर, मुझ में और आप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुझ में और आप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो काम मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बातें आपने कही है कि ये होना चाहिए, वो सारे काम करने की मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली। वो सारे काम करने के लिए मुझे तनख्वाह भी मिलती है। उसी तनख्वाह से मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। और मैं जो यहाँ बैठा हूँ, एक वक्त था मैं वहाँ बैठता था। मैं भी आपके बीच में से उठ के आया हूँ। मेरे पिताजी भी बिरला मिल में मजदूरी किया करते थे। पूरे होते थे मेरे पिताजी। शक्तिनगर में बिरला मिल है, अब बंद हो गया। मेरे पिताजी वहाँ पर पूरे रोया करते थे। हम भी 3 भाई थे, एक कमरे में रहते थे सबके सब। उसी कमरे में रोटी बनती थी, यही छत पे खुला नहाया करते थे। वही कॉर्पोरेशन के स्कूल में शक्तिनगर चौराहे पर एक स्कूल है कॉर्पोरेशन का। मैं वहाँ उसी स्कूल से मैंने प्राइमरी 5वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर सरकारी स्कूल नगर का जो है थाने के पास में, वहाँ से मैंने 12वीं की। और कॉलेज से मैंने कॉलेज किया। शराब पीने वाले हमारे परिवार में मतलब ये तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये इस बात को समझो कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ कहीं लंदन से नहीं आया, विदेश से नहीं आया मैं, या मैं किसी दूसरे समाज से नहीं हूँ। मैं भी एक दिन आपके बीच में ही बैठा था, वही दरी बिछा के और बस्ता लेके जमीन पे बैठ के पढ़ते थे हम।
आप में से बहुत सारे लोग मुझसे मिले भी हैं। अब ये नाजमा जी हैं, ये मुझसे कितनी दफे मिले। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने भलाई इनका कोई काम ना किया, लेकिन क्या जब ये मुझसे मिली तो क्या इन्हें ऐसा लगा कि पुलिस से मिल रही? इनको ऐसा ही लगा होगा जैसे ये अपने किसी भाई से मिल रही हैं, पड़ोसी से जैसे बात करती हैं, बिल्कुल वैसे ही खाने में आई हैं, वैसे ही ये बैठी हैं, वैसे ही आराम से बात की। और हमेशा मैंने कोशिश की है कि इनकी समस्या को कुछ मामलों में हल भी हो गई। जैसे मदर डेयरी वाले के साथ झगड़ा हुआ था तो हमने कर लिया था, लेकिन वो टेलीफोन वाला अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, तो हमारे बीच का जो संवाद है, हमारे बीच जो बातचीत है वो खत्म नहीं होगी, वो होनी चाहिए। और वो बात कब होगी जब आपका भरोसा हो, जब आपका मुझ पर भरोसा होगा तभी वो चीज होगी। इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, ये आए, बात की, बताया कि एक दफा आए, एक दफे भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने कभी गुस्से में बात की हो या अफसरी दिखाई हो या कोई रॉब इनके ऊपर मारा हो या कोई बदतमीजी की हो या गुस्से से बोला हो, कभी ऐसा नहीं। ये आपके सामने, मैं नहीं जानता था इनको आज तक यहाँ आने से पहले, मेरी दोस्ती हुई सभी यहाँ थाने में आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके बीच जो मिले हैं मुझसे, और बहुत जरूरी है कि हमारा एक दूसरे पर विश्वास तभी कुछ हो सकता है। क्यों जरूरी है ये विश्वास? आप समझिए बात को कि इस थाना भरतवा डेयरी की जो कुल जनसंख्या है वो 7.5 लाख है, 7.5 लाख पॉपुलेशन है, और यहाँ बीट कांस्टेबल 38 हैं, 38-40 आदमियों के साथ 7.5 लाख की जनसंख्या की समस्याओं का हल करना आसान काम नहीं है। मैं शक्ति नगर में ही रहता हूँ, मेरे घर का रास्ता यहाँ से 15 मिनट है, लेकिन फिर भी पूरे हफ्ते में मैं बड़ी मुश्किल से एक रात के लिए बैठ जाता हूँ। हम बहुत बड़ा त्याग करते हैं इस वर्दी को पहने रखने के लिए, इस वर्दी की इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। थोड़ा सा नजदीक आके देखो, यहाँ पीछे राम रहीम प्रॉपर्टीज के सामने एक बच्ची छोटी सी गुम हो गई। बच्ची एक छोटी सी गुम हो गई, 2-3 साल की बच्ची थी वो। एक भीड़ इकट्ठा होके आई, बच्ची नहीं मिल रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। बड़ा आसान है, दिल्ली पुलिस आया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा तो ऐसा मत कहो कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। आप अपने मोहल्ले के, अपनी गली के आसपास के 20 आदमी, 10 आदमियों की एक टीम बनाओ, मेरे साथ बैठो। 10 आदमी पब्लिक के, आप मेरे साथ बैठो, बैठकर बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। जो मुझे ट्रेनिंग मिली है मैं वो सारे पॉइंट आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले वायरलेस से मैसेज देना होता है, वायरलेस से मैसेज दे दिया, उसके बाद नेट पर अपलोड करना होता है वो दे दिया, फिर उसके बाद पता लग गया,
तमाम दिल्ली के थानों में खबर कर ली, तमाम हॉस्पिटल, तमाम जितने अनाथालय, CBI, हर जगह हमने खबर कर दी। अब ये बताओ कि अब और क्या करना चाहिए? कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि बच्ची कैसे मिलेगी। अब मुझे ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? 10 आदमी बैठे, 10 आदमी मैंने अपने थाने से, क्योंकि मेरे पास तो 38 आदमी थे, 38 में से मैंने 10 निकाले। उस दिन किस्मत से हमें रिजर्व फोर्स मिल गई जिले से, तो 20 पुलिस वाले मैंने। ठीक, अब एक पब्लिक वाला और 2 पुलिस वाला, इस तरह से करके हमने 10 टीमें बनाई। और जितने शौचालय थे यहाँ, जितना जंगल था, टॉर्च लेके और तलाशू, जितने यहाँ ये आपके बैटरी रिक्शा चलते हैं, हर एक पर बड़े बड़े पोस्टर हमने बहुत जल्दी करके छपवाए बच्ची की फोटो से। बड़ा जो यहाँ नेताओं के छपे होते हैं, इतने बड़े पोस्टर हमने इस साइज के पोस्टर छपवाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि बच्ची खो गई। 3 दिन सारे पुलिस वाले और सारे पब्लिक वाले जगह जगह तलाश, बच्ची नहीं मिली। उसके बाद उस बच्ची की डेड बॉडी मिली वहीं घर के पास गटर में। उस बच्ची का बाप जो था वो वहाँ घूमने की रेडी लगाता था, जिसके बिल्कुल पास में वो बच्ची गिरी। तो संभावना ये नजर आई कि यूं बच्ची निकली है बाप के पीछे पीछे खेलती हुई रेडी पर जाने के लिए, और वो गटर में गिर गई। लेकिन अपनी अपनी मानसिकता होती है। दिल्ली पुलिस आया है, बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया, कोई गलत बात उसमें नहीं थी, कोई गलत काम बच्ची के साथ नहीं होता, पानी में डूब के वो मर गई, गटर में गिर गई, डूब के मर गई। खूब उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की कि ये सब पुलिस की गलती से हुआ। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये कहना कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सब पुलिस की गलती से हो रहा है। ना माँ ने अपनी गलती देखी कि मेरी बेटी खेलती खेलती कहाँ जा रही है, ना उसकी दादी ने देखी, बाप की भी नजर नहीं पड़ी पीछे की तरफ कि बेटी पीछे पीछे आ रही है, और वो बच्ची गटर में गिर गई। जब उन्होंने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया, मीडिया बुला लो, मीडिया बुला लो, मीडिया बुला लो, तो यहाँ के लोग जो दिन रात मेरे साथ बच्ची की तलाश कर रहे थे, फिर उन्होंने मोर्चा लिया, तो बेवजह पुलिस को बदनाम कर रहे। पुलिस ने कहाँ कमी रखी? जब पुलिस और आप अलग अलग हैं ही नहीं, जब हम इकट्ठे तलाश कर रहे थे उसे, सारे काम हमने इकट्ठे किए, एक साथ मिलके किए, तो कमी कहाँ है? पुलिस की क्या कमी? ये जो वाकया हुआ है यहाँ पर, मैं इस बात से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपसे अलग नहीं। आप आइए तो सही, मिलकर करेंगे, मिलकर ही हो सकता है। आप ये सोचें कि 2 फील्ड कांस्टेबल इलाके को काबू कर लेंगे, नहीं कर सकते। एक बदमाश है, 2 बदमाश है, बहुत ज्यादा सर उठा रहा है, उसके लिए हम सारे फोर्स लेके आ जाते हैं। जैसे अभी ये बंगालियों में लड़का कहता था, इसके लिए अलग से एक ऑपरेशन चलाया, उसको हमने उठा ही लिया। अल्टीमेटली 2 साल से तंग कर रहा था, या चोरियां कर रहा था। नवाब को हम ले ही आए शाहबाज की वीडियो किसी तरीके से निकाल दो। लेकिन यहाँ तो हर तीसरे घर में एक बदमाश है, उसको काबू करने के लिए सबको मिलकर करना पड़ेगा।
बताया गया कि छप्पर का डाल रखा है, वहाँ बैठ के सत्ता होता है। मैं गया वहाँ पर सारा छप्पर होता है, पहाड़ घूम के मैं सारे बुजुर्ग सब अभी इतने बहुत घूम के वही डाल के बीट ऑफिसर थे तो हमेशा नहीं रह पाते बीच में। कई बार ड्यूटी से ऐसी बुरी लगती है हमारे पूरे थाने के इलाके में सिर्फ 4 पुलिस वाले होते हैं, सबके सब कोई कहीं टंगा हुआ करते हैं। हम जानते हैं कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करती है, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जहर बोला है शराब ने, जुए ने, सट्टे ने। इस चीज के लिए अगर आप मान लीजिए, मैं कहती आप 4 लोग खाने में हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर एक दिन भी इसमें अच्छी तरह एक्शन लिया जाए और इस पर अच्छे से कार्रवाई की जाए जिससे सबक मिले। लेकिन होता ये है कि अक्सर लोगों को यहाँ से लेकर जाया जाता है लेकिन फिर उनको छोड़ दिया जाता है। इस वजह से ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही। हम चाहते हैं, ये सारी महिलाएं भी यही चाह रही है कि अगर कोई एक्शन हो तो उसमें कड़ाई से एक्शन लिया जाए जिससे उस पूरी कम्युनिटी को वो हमारे लिए एक लैंडमार्क बन जाए कि इस तरह करने से ये चीज हो सकती है। यही कहना चाहते हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैंने इसको शुरुआत इस साल में जो थाना वेलफेयर डेयरी का इलाका है, अब तक मैं 42 शराब बेचने 42 मुकदमे शराब बेचने वालों के खिलाफ दर्ज कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूँ, हम और ज्यादा कड़ाई से इस पर एक्शन लेंगे। चाहे शराब बेचने वाला है, चाहे सट्टा खेलने वाला है, हर एक एक्शन होगा। इस बात को आप देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या हर एक के घर में शराब पीते हैं? कोई ऐसा है जिसके घर में नहीं पीता? मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई शराब नहीं पीता। जवाब आपको मिल भी गया, आप समझ गए होंगे मैं क्या। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दीजिए, अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दीजिए, खासतौर से बेटियों को। आप जब भी काम से आती हैं अपनी बेटी के साथ कुछ देर जरूर बैठिए, जरूर बात कीजिए। घर में कौन आया था, कौन गया था, तुम कहाँ खेलने गई थी, स्कूल में मास्टर या टीचर ने क्या पढ़ाया, किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। 5-10 बातें आप हो, उसका विश्वास जीतना भी जरूरी है। अगर आप अपनी बेटी का विश्वास आपके अंदर टूट गया तो वो कहीं पड़ोस में विश्वास ढूंढ ले। हमारे इलाके की ये समस्या बहुत बड़ी है।
बेटियों को समय दीजिए, हमेशा झड़किए मत उसे। क्यों? वजह भी आप काम से आएंगे, जैसे ये सारा दिन जो है काम करके आएगी, आदमी शराब पी के बैठा हुआ है, ठीक, उसके बाद जो है बच्चों की शोर शराबा, तो आदमी ऐसे खिंचा हुआ होता है, जो बोला उसी को तोड़ लगा दिए, तो वहाँ कहानी खराब हो जाती है। बच्चे कहीं बाहर, घर से बाहर दोस्त तलाश करना शुरू कर देते हैं। मैं कभी अपनी बेटी को नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? जैसे उसका विश्वास मुझ में बना रहा, बहुत जरूरी है। बेटियों को बहुत प्यार से रखें, उनकी पूरी बात सुनिए। अगर बच्ची छोटी है तो उससे जरूर पूछिए कि कौन आया था, उसको समझाइए कि क्या तो अच्छा टच होता है और क्या बुरा टच होता है, समझिए। अगर टीचर ऐसे करता है तो अच्छा टच है, और टीचर ऐसे ऐसे करता है तो बुरा टच है। छोटी बच्चियों के साथ अगर माँ नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा, उनको माँ नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा। बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, वहीं से शुरुआत है। उसको एजुकेट कीजिए, उसे समझाइए कि बेटा अगर इस तरह करता है तो मुझे बताना। ये भी बहुत जरूरी है। बहुत केसेस आ रहे हैं हमारे पास इस तरह के, बहुत ज्यादा। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ हमेशा, और आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, बता सकते हैं। जितना टाइम मिलता है आप लोगों के बीच में आने की भी कोशिश करता हूँ। अगर आप नहीं आ सकते तो टेलीफोन करके भी बता सकते। अगर आप थाने आने में हिचकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह निकलता हूँ थाने से और रात में घुसता हूँ, सारा दिन बार बार घूमते रहते हैं, कभी कोर्ट में कभी मीटिंग में। जैसे आप इस समय जिसका भी फोन आ रहा होगा वो मुझे गालियाँ दे रहा होगा, हम फोन कर रहे थे तो साथ तो फोन उठाते ही नहीं। आप टेलीफोन से भी बता सकते हैं, मुझसे मिलने के लिए कभी आशा रखें कि आप यहाँ पर ये सब चीजें कम होगी। जो जुआ है, शराब के जो ठेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये सब चीजें बंद होंगी यहाँ पर। इनके खिलाफ पूरा एक्शन है, वो पूरा होगा। ये सट्टा जुआ बंद हो जाए सर, घर सुधर जाएगा, जिसका घर बिगड़ रहा है सर। ये जो सट्टा जुआ चल रहा है ना, ये घर बर्बाद कर रहा है। हम चाहते हैं ये सट्टा जुआ बंद हो जाए, क्योंकि एक सट्टा जुआ नहीं होगा तो आदमी वो शांत होगा, वो अपने काम धंधा भी देखेगा, तो पैसे अपने घर में लाएगा, अपने बच्चों को देगा, उनका दो रोटी टाइम से दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं सर आपसे गुजारिश है कि आप ये सट्टा जुआ बंद करवा देंगे। आप ये सिर्फ ये है सर बात ये नहीं है कि जैसे आपने पूछा था, आधे लोग घर में परिवार में कोई ना कोई शराब है, आधे लोगों के परिवार में नहीं है, पर उनके साथ बिता रहा है कि भविष्य में उनका परिवार का कोई सदस्य इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो जाए, है ना? गलत क्या होता है ना? हेलो सर जी, मेरी गली में सट्टा है सुबह से, और संदीप को बैठाता है। एक लड़की ट्यूशन जा रही थी, कंप्यूटर जाती है सामने गली के केवल ITI की झुग्गियों के पीछे। 3 महीने हो गए, चाटा मारा था, उसने दारू पी की पौड़ियों पर बैठ गया। तो मेरी लड़की घर से आई रोती रोती, तो मैंने 100 नंबर पर कॉल करी, तो उसने तो वो भाग गया, वो छोड़ दिया, कोई रिएक्शन नहीं उठाया उन्होंने। तो वो फिर गली में घूम रहा है। 3 महीने बाद कहने लगा कि मेरा क्या करवा लिया, मैं 10,000 रुपये रोटी वकील कर लिया मैंने, मेरा क्या करेगी तू। और फिर मेरी लड़की के कल परसों होली वाले दिन हम गए, कोई मर गया था हमारी गली में, मेरा पति, तो मेरा लड़का ससुराल गया था उत्तमपुर, आया, मेरी लड़की के रंग लगाया, चाटे बजाए और भाग्य सरस उसके साथ में था। तो अब भी कोई रिएक्शन नहीं उठाया, उसको छुड़ा लिया, अपने आप बुलेट मारा, सिर में सिर फाड़ा उसने, और कह रहा कि तेरा ही नाम लगाऊंगा मैं।
उन्होंने भी पैसे खाए, उन्हें खाने नहीं, रात को भी नहीं, उस दिन आदमी नहीं सुनाई हो लीजिए हमारी, हमको कुछ भी करो, मेरी बेटी बाद में पड़ी हुई है। आप बता रही कि 10,000 रुपये में वकील कर लिया, इसका मतलब किसने एक्शन लिया, तभी मुकदमा बनाया, तभी उसने वकील आप कंप्लेंट कीजिए और भाई जहांगीर पुलिस थाने में ऊपर एसीपी का बैठते हैं, ऊपर एसीपी जहांगीर पुलिस आपका ऑफिस है और वहाँ पर ठीक है। नशाखोरी, चोरी और जुएबाजी, ये 3 चीज भविष्य के अगर खत्म हो जाएगी तो भविष्य का सुधार जाएगा। अगर ये नशा नहीं करते हैं तो चोरी जरूर करेंगे, घर में पैसे नहीं है तो चोरी किसी न किसी घर के दरवाजे तोड़ते तो चोरी जरूर बराबर करते हैं। यहाँ के जेंट्सों का, बच्चों का ये वसूल है। इनके खिलाफ बहुत ज्यादा ये तो सब कंट्रोलिंग करती है, बहुत बड़ी नहीं है। हमारा नाम शिव कुमारी है। क्या नंबर है? इस समय तो मैं रह रही 498 भी हूँ, और जो चोरी हुई थी तो वो जो कि 198 ज्यादा से घर में बैंक में